सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 धर्म तंत्र द्वारा लोक शिक्षण। आइए गायत्री मंत्र के द्वारा स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए गुरु चरणों से प्रार्थना कि जो गुरुदेव निर्माण हमारा करना चाहते हैं, जो भावनात्मक निर्माण हमारा करना चाहते हैं, हम उस निर्माण के पथ पर चल सकें। अगर हम एक बार हाँ कह दें कि हम चलने के लिए तैयार हैं, तो बाकी सारा कार्य ब्रह्मांड की सारी देव दिव्य शक्तियाँ करने के लिए तैयार हैं। एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से, मन से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमको समझाया कि जब तक मूल स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम लोग प्रॉब्लम पर चिंतन करते रहते हैं और प्रॉब्लम को जड़ से नहीं हटाते। ऊपर से कोई एक समस्या आई, उसको हटा दिया, फिर दूसरे आई, फिर हटा दिया, और लौट फिर के लूप होल वही रह जाता है। जहाँ है वहीं आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे हर्ट पर काम करना है और मैं एक बार किसी से हर्ट हुआ, ठीक हो गया, चलो, फिर दोबारा अगर मुझे हर्ट हो रहा है, फिर तीसरी बार मुझे हर्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी ये संस्कार अंदर से जा नहीं रहा। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तक भावनाओं का निर्माण नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। हर समस्या का समाधान भावनात्मक निर्माण है। और जब हम भावनात्मक निर्माण की बात कर रहे हैं तो हम कारण शरीर की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। कारण शरीर मतलब इमोशनल बॉडी। हमारा इमोशनल बॉडी रेज होना ही चाहिए उस स्तर तक कि हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और संवेदना, इसके अलावा कुछ रह ना जाए शेष। अब इसके लिए यहाँ पर स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। उसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि युग निर्माण योजना है, तो इसमें गुरुदेव इतनी किताबें क्यों लिख गए, क्यों इतना विचार, इतना स्वाध्याय लिख कर गए हैं। जब भाव की बात है तो केवल भाव से हो जाती ना, लेकिन यहाँ पर ज्ञान यज्ञ की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि विचार एक शक्ति है। और जब हम एक विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो मैनिफेस्ट होने लगता है हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में। तो इसको गुरुदेव किस तरह लिख रहे हैं? गुरुदेव लिख रहे हैं, उस केंद्र को सुधारने और संभालने के लिए कदम उठाए जाएं। युग निर्माण योजना ने यह कदम उठाया और उसकी ओर पांव बढ़ाया। इसलिए हमारा प्रयास भावनात्मक निर्माण है। इसी का दूसरा नाम विचार क्रांति है। इसी का दूसरा नाम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ अर्थात विचार क्रांति के नाम पर युग निर्माण योजना ने बहुत दिन पूर्व कुछ क्रियाकलाप प्रारंभ किए थे, और उन क्रियाकलापों के लिए एक मंच, एक साधन, एक माध्यम बनाया गया था, और वह धर्म मंच का माध्यम बोला गया था, क्योंकि भारतवर्ष की प्रतिक्रिया विशेष रूप से इसी लायक थी। भारतवर्ष में 80% लोग बिना पढ़े लिखे रहते हैं, और ये 80% लोग देहातों में रहते हैं। इनके मानसिक स्तर ऐसे हैं जिसमें कोई चीज समझी या समझाई जा सकती है, बोली जा सकती है, और उसके भीतर गहराई तक उतारी जा सकती है। वह धार्मिक क्षेत्र ही है। यहाँ लोग रामायण की कहानी को, सामाजिक कथा को जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान की कथा को जानते हैं, मोर ध्वज की कथा को जानते हैं, लेकिन उनकी राजनीति या दूसरी समस्याओं के बारे में पूछा जाए तो शायद ही वह कुछ बता पाएंगे। यहाँ का देहाती व्यक्ति भी लोक परलोक की बात, भगवान की बात, आत्मा की बात, तीर्थ यात्रा, पुण्य परमार्थ की बात, परलोक की बात किसी हद तक बता सकता है, पर दूसरी बातों को नहीं। इसलिए यह तय किया गया कि लोगों के मन को बदला जाए। लोगों की दिशा जिधर है, वे लोगों का ध्यान जिधर है, लोगों की जानकारियां जिस क्षेत्र में है, उसको हाथ में लेकर भावनात्मक नवनिर्माण का प्रयास प्रारंभ किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ जब युग निर्माण योजना बनाई गई तो उसका जो मूल था वो यही था कि लोगों के विचारों में, भावनाओं में परिवर्तन करना है। लेकिन जब भारतवर्ष को देखा, जब एनालिसिस किया, एक डीप एनालिसिस किया, तो ये समझ में आया कि भारतवर्ष के लोग अभी भी धर्म की तरफ जुड़े हुए हैं, और उनके लिए धर्म का मतलब कर्मकांड है। कर्मकांड मतलब दिया बाती कर लो, यज्ञ करा लो, हवन करा लो, संस्कार करा लो, वो भी जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन किसी भी चीज के पीछे का मूल या तत्व नहीं पता। हम जो भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता। हम बोलते हैं चंदन धारणम, चंदन धारण किया, लेकिन क्यों किया, और केवल बिंदी के स्थान पर ही क्यों किया? कभी सोचा है हमने कि हम चंदन बिंदी के स्थान पर ही धारण क्यों करते हैं? हम हृदय में क्यों नहीं करते? हम गाल पे क्यों नहीं लगाते? हम सिर पे क्यों नहीं लगाते? हर चीज के पीछे एक दिव्य दृष्टि, एक तत्व दर्शन है, पर उसकी तरफ क्योंकि देहात के अनपढ़ लोग थे, उधर ध्यान नहीं गया किसी का। किसी ने अपनी गहराई से सोचा नहीं, पीछे से चलता आ रहा है तो फॉलो कर लिया। अब अगर चंदन लगा रहे हैं तो चंदन शीतलता का प्रतीक है, और क्योंकि बिंदी का स्थान थॉट बॉडी है, मेरी आज्ञा चक्र मेरा थॉट बॉडी है, तो इट इज लाइक आई एम लॉकिंग दैट। मैंने भगवान का नाम लेकर उस परम सत्ता का आवाहन करके, चंदन धारण के लिए भी एक मंत्र है,
आवाहन करके उसको लगाया। तो अब मैं भगवान से यहाँ क्या प्रार्थना कर रही हूँ कि अब कोई भी विचार प्रवेश करे तो मेरे प्रभु की सहमति से प्रवेश करे और हमेशा श्रेष्ठतम विचार अंदर प्रवेश करे। इसलिए चंदन धारण था। अक्षत, चावल क्यों नहीं बोलते, अक्षत बोलते हैं। अक्षत मतलब जो कभी क्षय ना हो, हम वो चढ़ा रहे हैं कि हम आपको वो चीज चढ़ा रहे हैं, आपकी ही दी हुई वो चीज जो कभी क्षय ना हो। तो एक एक कर्मकांड के स्टेप के पीछे पूरी साइंटिफिक रीजनिंग है, लेकिन किसी को वो रीजनिंग समझ नहीं आई। अब गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने सोचा कि अब लोगों को अगर खींचना है तो एक एक कोई चीज तो चाहिए ना आधार के लिए। मैग्नेट, अभी हमारे पास इतने सारे एड्स आते हैं, वो क्या करते हैं, हमको अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ उद्देश्य, मूल उद्देश्य बड़ा ऊंचा था, सर्वश्रेष्ठ था, पूरे भारतवर्ष का निर्माण था मूल उद्देश्य। तो इसलिए गुरुदेव ने पहले सारे संस्कारों को, यज्ञ परंपरा को जीवित किया, लोगों को बुलाया और फिर धीरे धीरे उन्हें तत्व दर्शन समझाया और फिर कहा कि तुम किताबों से जुड़ जाओ। जब एक ही चीज को हम बार बार पढ़ते रहते हैं तो हमारे चिंतन का हिस्सा बन जाती है। जब वो मेरे चिंतन का हिस्सा बन जाती है तो वो सत्य होने लगती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ये एकदम साइंस है। आप रोज सुबह उठ के सोचने लगो कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्नचित आनंदित आत्मा हूँ, मैं बहुत प्रसन्नचित आनंदित आत्मा हूँ। आप इस बात को तीनों शरीरों से रिपीट करो। ऐसे नहीं कि रोबोटिक मोड पे बोल दिया, नहीं। भावनाओं पे खुद को, अपने हार्ट चक्र पे स्माइल करो, भावनाओं में इसको दोहराओ और फिर हर समय ये स्मरण रखो, जैसे कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कोई सिचुएशन आए, अपने आप को याद दिलाओ, अरे मैं तो प्रसन्नचित आत्मा हूँ। आप देखोगे 40 दिन में प्रसन्नता आपके दाएं बाएं घूमने लगेगी, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे गुरुदेव वही कह रहे हैं कि विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको इसलिए बनाया गया ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि 80% वर्ग ही पढ़ा लिखा है और अभी आजकल जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं वो भी अंध विचारों को कहीं ना कहीं मतलब जो पहले बता दिया गया उसको बिना बात फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, पहले एक ऐसा नियम था कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, लक्ष्मी चली जाती है। अब अगर इसके डीप में जाएं, आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। अरे आप क्यों फॉलो कर रहे हो उसको आज? पहले जिस समय, जिन परिस्थितियों में ये बना, वो परिस्थितियां क्या थी? उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, भारत सोने की चिड़िया था, सब लोग जेवर पहनते थे भर भर के, गोल्ड, मेल फीमेल बच्चे सब गोल्ड पहनते थे। घरों को गोबर से लीपा जाता था। गोबर से लीपे हुए जो घर होते हैं उनका जो कलर हो जाता है वो गोल्ड जैसा ही हो जाता है। अब इतना जेवर पहन के लेडीज जेंट्स सब घूम रहे हैं तो दिन भर में कुछ गिर ना जाए। गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? आप चलते फिरते इतना काम करते थे, हाथ का काम होता था सब। तो रात को अंधेरे में झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, मतलब कुछ गोल्ड का आपने पहना है, कहीं गिर गिरा गया तो लक्ष्मी चली ना जाए। बहुत साइंटिफिक बना हुआ था। अब आज की एक परिस्थिति भी वैसी नहीं है। लाइट हमारे पास है, बैकअप हमारे पास है, गोल्ड हम पहनते नहीं उस स्तर का, गोबर से हम घर लीप नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसी को फॉलो करते आ रहे हैं कि लक्ष्मी चली जाएगी। अरे कौन सी लक्ष्मी जाएगी, ये तो समझने की जरूरत है। तो ये ही प्रज्ञा और विवेक के जागरण की बात है ज्ञान यज्ञ से। हमारे को अंधश्रद्धा नहीं करनी, हमको श्रद्धा रखनी है, हमको अपनी भाव संवेदनाओं को जगाना है। भय से पूजा करी तो क्या ही फायदा हुआ? कोई भी काम अगर मूल में भय है तो क्या फायदा हुआ? यही गुरुदेव यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों समानांतर हैं। अगर ये राज सत्ता चाहे तो लोगों के मानसिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है और लोगों को दिशाएं दे सकती है, लोगों को क्रोध से रोक सकती है और लोगों को शुद्ध और सदाचारी बना सकती है। इसी प्रकार ये धर्म सत्ता में भी वही सामर्थ्य है कि वह लोगों की भावनाओं को पढ़ सकती है, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे सकती है। अतः प्रयास यही किया गया कि हम धर्म तंत्र को संभालें और उसकी शक्ति का उपयोग करें और लोगों की भावनाओं को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे हमने भी तो फॉलो किया, कितने सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको हम अंधाधुंध ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि हमें उनके आइडल्स, उनके आइडियोलॉजीज, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी कुछ चीजें पसंद है, करते हैं फॉलो। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं इन दोनों चीजों में शक्ति है। तो हमने क्या किया, हमने जो है धर्म तंत्र को संभाल लिया, लेकिन ऐसे नहीं संभाला कि पंडित बन गए। गुरुदेव ने पूरा रिसर्च किया गायत्री पे, अपने पूरे जीवन काल में 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, जिसमें ना कुछ खाया ना पिया, केवल साधना की, सारा ट्रांसलेशन किया, वेदों का, उपन्यास का, श्रुतियों का, किस किस का ट्रांसलेशन नहीं किया, 3200 किताबें लिखी और अपने जीवन को लेबोरेटरी बना के अपने जीवन पर सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। उसके बाद उन्होंने धर्म तंत्र की सत्ता को संभाला कि अब हम इसको संभालते हैं, वो भी अपने गुरु के कहने पर अकर्ता भाव से। गुरुदेव का समर्पण विवेकानंद के समर्पण से कम थोड़ी ना है। गुरुदेव एक सही मायनों में महाकाल है। तो वहां उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम लोगों की भावनाओं को स्पर्श करेंगे। अब मान लो कोई मेरे पास आए और बहुत दुखी है किसी कारण से,
ठीक है, और उसके दुख का कारण मुझे समझ में आ जाए कि इस आत्मा के दुख का कारण ये खुद ही है, कोई आसपास के लोग दुखी नहीं कर रहे इसे। लेकिन वो मेरे पास कोई दुख लेकर आए और मैं साथ साथ बोल दूं अरे आप बिना बात दुखी हो, आपके दुख का कोई कारण ही नहीं है, आप खुद हो, तो क्या उससे आगे कोई वार्तालाप हो जाएगी? अभी जब तक मैंने मलहम ही नहीं लगाया घाव पे और सीधा तीर मार दिया, तो वो तो और घाव खाकर आई आत्मा थी, तो और बड़ा घाव खा जाएगी। तो पहले मुझे उस आत्मा को, उस सोल को, उसकी परिस्थितियों को सुनना पड़ेगा, पेशेंसली समझना पड़ेगा, धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और फिर उसको बताया जाएगा कि देखो काम तो तुमको अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारी परिस्थितियां जेन्युइन है, तुम्हारे दुख तकलीफ जेन्युइन है, अगर मैं यही कह दूं सामने से कि आपका दुख ही नॉन जेन्युइन है, आपका दुख मिथ्या है, तो फिर किसी के दिल पे आपकी करुणा संवेदना कहाँ गई? अरे दुख मिथ्या नहीं है उसका, वो सोल तो उस दुख को फील कर रही है ना, वॉट एवर द पेन इज, दैट सोल इज फीलिंग दैट पेन। तो आई कैन नॉट से कि नहीं ये नॉन जेन्युइन है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने धर्म तंत्र से संभाला, लोगों के हृदय को स्पर्श किया। लोग आए लॉलीपॉप टॉफी मांगने आए, हमने दी कि ले लो। लोग आए पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें लेकर आए, हमने दी कि ले लो। लेकिन उससे उनका विश्वास जमा और उन्होंने बार बार आना शुरू किया, फिर उनको धीरे धीरे समझाया। तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो किया गया, और हमको भी वही प्रोसेस अपने जीवन में फॉलो करना है। और गुरुदेव ने जो एक सूत्र दिया है ना, सबसे पहला मैं क्या हूँ, एक तो ये समझ में आ जाए, आई एम नॉट दिस बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये शरीर नहीं, मेरी आइडेंटिटी इससे बहुत बड़ी है। दूसरा, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। हम अगर इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। ये एक बहुत बड़ा सच है, इसको हम जाने या ना जाने, समझें या ना समझें, और ये अनुभव के स्तर का सत्य है, लेकिन इसको अनुभव तक ले जाने के लिए करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बोलूं एज एन इंस्ट्रूमेंट कि भाई कुछ नहीं करते ना अपने जीवन में, कोई बात नहीं, रोज जैसे ही आंख खुले, आंख खुलते ही उगते हुए सूर्य के सामने जाओ और खिलखिला के मुस्कुराओ और बोलो हेलो हाउ आर यू, सविता देवता आप कैसे हो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतना पूरे दिल से, अंतर मन से, भावना और विचार और शरीर के साथ 40 दिन कर लो, आपको अपने जीवन में चेंज मिल जाएगा। तो ये सुनने से चेंज नहीं मिलेगा, आपको ये 40 दिन करना पड़ेगा दिल से, और एक गायत्री मंत्र उसी समय दिल से जितनी शिद्दत से करोगे उतना कनेक्ट। लेकिन 40 दिन विदाउट ब्रेक करोगे तभी तो अंतर मिलेगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने धर्म तंत्र को संभाला और धर्म तंत्र के माध्यम से लोगों की भावनाओं को स्पर्श किया, उनके दिलों को स्पर्श किया, और फिर आगे का कार्य। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय हो, यही प्रार्थना सभी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।